सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम की ज़ेरे सदारत रेलवेज में तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास हुआ। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए काबिल सताइश काम किया। वजीर आजम की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान रेलवे ने रेलवे स्टेशन की बेहतरी के लिए भी काम किया। फ्रेट सर्विस में सरमाकारी तरजीह होनी चाहिए। मेगा मंसूबों की बर वक्त तकमील रेलवे की पॉलिसी तरजीहात होनी चाहिए। आलमी मयार की फ्रेट सर्विस से सनती मसनूआत की तरसील में आसानी होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से यह भी कहा गया कि फ्रेट सर्विस से रेलवे की सालाना आमदन में काबिल कदर इजाफा मुमकिन है। तो वजीर आजम की ज़ेरे सदारत रेलवेज में तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास हुआ है। चीनी वजारत खारजा का मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल के बारे में फिक्रमंद है। जंग किसी फरीक के मफाद में नहीं है। कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें की जाएं। और आपको बताएं, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में किफ़ायत शारी और इंतज़ामी इस्लाहात के मुस्बत नताइज। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को रवां माली साल 4.5 अरब रुपए की रिकॉर्ड बचत हुई है। तो आपको बताएं कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में किफ़ायत शारी इंतज़ामी इस्लाहात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की 4.5 अरब रुपए की रिकॉर्ड बचत की गई है। सेक्रेटेरिएट ने रवां माली साल के बजट में 27.3% बचत हासिल कर ली। सोने की कीमत में एक दिन के वक्फे के बाद बड़ी कमी सामने आई है। फी तोला 8,600 रुपए सस्ता हुआ। कीमत 4,67,762 रुपए पर आ गई है। मजीद जानते हैं रिजवान आलम से। रिजवान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? देखें, ईरान अमेरिका डील में ताखीर और मशरिक़ वस्ता में दोबारा से कशीदा सूरत-ए-हाल ने गोल्ड मार्केट्स में हलचल मचा दी है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 24 कैरेट पे तोला सोना जो है वो एक दिन में 8,400 रुपए सस्ता हुआ और इसकी कीमत 4,67,762 रुपए पर आ गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,373 रुपए कम होकर 4,01,030 रुपए हो गई है। इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो वहाँ एक दिन में $86 कमी आई है फी ऑन सोने की कीमत में, और ये आ गई है $4,454 पे। जबकि फी तोला चांदी की कीमत भी पाकिस्तान में 259 रुपए गिरकर 7,894 रुपए पर आ गई है। सही अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आपको खबर दें, वजीर तालीम पंजाब का निजी स्कूलों में समर कैंप SOPs की खिलाफ वर्जी पर नोटिस। राना सिकंदर हयात कहते हैं समर कैंप सिर्फ पीर त जुमेरात सुबह 7 से 10 बजे तक जारी रखने की इजाज़त है। वालिदैन की रजामंदी के बगैर बच्चों को समर कैंप में नहीं बुलाया जा सकता। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, SOPs की खिलाफ वर्जी पर अब कोई कार्रवाई भी की जा रही है इनके खिलाफ? देखिए, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर निजी स्कूल्स के अंदर समर कैंप्स के दौरान इम्तहान भी लिए जा रहे हैं और इसके अलावा जो इजाफी फीस है वो भी चार्ज की जाने की शिकायत मौसूल हो रही थी, जिस पर वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर नोटिस दिया है। उनका कहना है कि समर कैंप सिर्फ पीर त जुमेरात सुबह 7 से 10 बजे तक जारी रखने की इजाज़त है और समर कैंप की इजाज़त सिर्फ 1 माह के लिए है और मुकर्रर औकात से जो तजावुज़ है वो ममनू है। साथ ही साथ वालिदैन की रजामंदी के बगैर भी बच्चों को समर कैंप में नहीं बुलाया जा सकता और स्कूल बच्चों को समर कैंप में शिरकत के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि समर कैंप क्वाइट की खिलाफ वर्जी पर वालिदैन शिकायत करें ताकि जो स्कूल इंतजामिया है उसे राब्ता किया जाए। और अब तक 6 स्कूल जो हैं वो लाहौर के अंदर सील भी किए जा चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के किसान कार्ड प्रोग्राम ने ज़रई शोबे में नई मिसाल कायम कर दी है। पंजाब भर में पहली मरतबा 8,32,000 से ज़ायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी किए गए। कार्ड्स के जरिए किसान अरबों रुपए की ज़रई मदाखिल और कर्जा सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक काश्तकार मजमूई तौर पर 254 अरब रुपए से ज़ायद कर्ज इस्तेमाल कर चुके हैं, जबकि गंदम के सीजन में 100 अरब रुपए मालियत की ज़रई मदाखिल खरीदी गई है। 5,38,000 काश्तकारों से 67 अरब रुपए की वसूली में 86% रिकवरी रिकॉर्ड की गई है और किसानों ने 57 अरब रुपए की एक साथ अदा करके जिम्मेदारी की मिसाल कायम की है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकारों की किस्मत बदल रही है। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए AI और खुसूसी इक़दामात अली डार से XI टीम ने मुलाकात की, जिसमें तालीमी निज़ाम में मकामी सतह पर तैयार करदा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और मसनूई जहानत पर मबनी टेक्नोलॉजी के इंजमाम पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर में होने वाली मुलाकात में अली डार ने कहा कि पंजाब को AI से फ़ाल और इन पर मबनी मईशत की जानिब गामजन किया जा रहा है, जबकि तलबा को आलमी मयार की मसनूई जहानत पर मबनी तालीमी सहूलियात फराहम की जाएंगी। उनका कहना था कि मकामी AI मॉडल्स तलबा को उनकी ज़रूरियात और ज़बान के मुताबिक बेहतर
बेहतर तालीमी मुआवनत फराहम करेंगे, जिससे सीखने का अमल मजीद आसान, तेज़ और मौसर होगा। मुलाकात में वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात भी शरीक थे। कराची में शार फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर फेसलेस चालान का तीसरा रोज है, जबकि ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अब तक 96 गाड़ियों का चालान किया जा चुका है। मजीद जानते हैं खुर्शीद आलम से, जो कि इस वक्त नर्सरी स्टॉप पर मौजूद है। जी खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल 1 जून से शार फैसल पर फेसलेस चालान का आगाज़ हो चुका है और इस मामले में अब तक हमने देखा है कि 96 चालान किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा चालान मोटरसाइकिल सवारों का किया गया है। उनकी तादाद 43 है। पिकअप की तादाद 21 है जिनका चालान हुआ है। 9 कारों का, 6 मिनी बसों का, 4 वैन्स का, 3 मिनी ट्रक्स का, 3 बड़े ट्रकों का और बड़ी बस और कोस्टर्स के 2-2 चालान किए गए हैं। कारें हैं उनका चालान 5000 है, बाइक का चालान 2500 है और जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनके चालान की रकम 7500 रुपये मुकर्रर की गई है। इसके अलावा शार फैसल पर मुख्तलिफ औकात में फिजिकल चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। जी खुर्शीद, आपका शुक्रिया। मुल्क की साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफरादी क़ुव्वत की तैयारी का मिशन नेशनल साइबर एमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू कर दिया। ज़ेर तालीम तलबा और हालिया ग्रेजुएट्स 6 हफ्तों की अमली तरबियत हासिल कर सकेंगे। मज़ीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी से। जी बेहजाद, आप बताइए तफसीलन। कि साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफरादी क़ुव्वत की तैयारी के सिलसिला में एक अहम पेशरफ सामने आई है कि नेशनल साइबर एमरजेंसी रिस्पांस टीम ने साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए दरखास्तें 16 जून तक ऑनलाइन जमा कराई जा सकती हैं और इंटर्नशिप प्रोग्राम का दुरानिया 6 हफ्ते होगा, जिसमें तलबा और हालिया ग्रेजुएट्स दरखास्त दे सकेंगे। इंटर्नशिप प्रोग्राम में इंसिडेंट रिस्पांस, थ्रेट इंटेलिजेंस और गवर्नेंस, कंप्लायंस, डिजिटल फोरेंसिक्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और AI डेवलपमेंट समेत मुतअद्दिद शोबे शामिल किए गए हैं और इंटर्न्स को साइबर सिक्योरिटी माहिरीन के साथ अमली काम का मौका फराहम किया जाएगा और इंटर्न्स को हकीकी साइबर सिक्योरिटी मनसूबों पर काम करने का तजर्बा भी फराहम किया जाएगा, जबकि मुंतखब उम्मीदवारों को माहिरीन की जानिब से तरबियत और मेंटोरशिप भी फराहम की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका बेहजाद। नए बजट के हवाले से PPP और हुकूमती वफ्द की आज दोबारा मुलाकात होगी। पीपल्स पार्टी का हुकूमत पर बजट दस्तावेजात फराहम न करने का इल्ज़ाम। शहरी रहमान ने कहा कि बजट से मुतालिक हमें किसी किस्म की कोई दस्तावेजात नहीं दी गई हैं, जबकि नई कानून साजी की खबरें अफवाहों के सिवा कुछ नहीं है। तो आपको अपडेट करते चलें कि नए बजट के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमती वफ्द की आज दोबारा मुलाकात होगी। पीपल्स पार्टी का हुकूमत पर बजट दस्तावेजात फराहम न करने का इल्ज़ाम। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है उस्मान जावेद। उस्मान, आगाह कीजिएगा कि वफ्द में कौन कौन शामिल होगा? देखिए, हुकूमती वफ्द की सरबराही वफाकी वजीर खारजा नायब वज़ीर-ए-आज़म इत्तेफाक करेंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह इस वफ्द की सरबराही करेंगी। ये मामला बजट 2026-2027 पर पीपल्स पार्टी और हुकूमती वफ्द की आज दोबारा मुलाकात होगी। ये मुलाकात शाम 6 बजे होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत पर बजट दस्तावेजात फराहम न करने का इल्ज़ाम भी है और पीपल्स पार्टी ज़राए इस हवाले से कहते हैं कि बजट के और आदाफ से मुतल्लिक हमें बेखबर रखा गया है, जबकि शहरी रहमान ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि बजट से मुतल्लिक हमें किसी किस्म की कोई दस्तावेजात फराहम नहीं हुई है। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया।